कोयटा से मुझे लगता है कि क्योंकि कोयटा आप वहाँ पले बड़े, ऐसा लगता है कि जैसे मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान में पैदा ना होते तो मिर्ज़ा गालिब उस तरह के शायर ना होते। हाँ। तो हम कह सकते हैं कि ज़फ़र मिराज अगर कोयटा से ना होते तो आज इस तरह के लिखारी ना होते। यार देखें, गालिब को तो आप ज़रा ऊपर बिठा के रखें, हमें पैरों में बैठने दें। लेकिन बात मैं इस बात के बारे में कहूँगा, हाँ, कोयटा मेरा ख़मीर है। और कोयटा से ज़्यादा मैं कोयटा के ही साथ, आप कोयटा समझ लें, मस्तूंग की पैदावार हूँ उस इलाके की। और तो इसमें शक नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन जो मेरी सारी ग्रोथ है, मेरी तरबियत है, मेरी ग्रूमिंग है, वो कोयटा की है। और मैं सच बताऊँ ना, लोग कोयटा को पता नहीं क्या समझते हैं। सच बताऊँ, कोयटा इतनी बड़ी एकेडमी, वहाँ आपको हर बोली मिलती है, हर नस्ल, हर रंग, हर कौमियत, हर किस्म का बंदा कोयटा में मिलता है। और कोयटा की जो अपनी ज़बान बनी है, जो भी मैं बोलता भी हूँ, मेरा लहजा है, वो वहाँ के बलोच, पठान, सिंधी, ब्रावी बोलने वाले और पंजाबी और उर्दू बोलने वाले, ये सारे लोगों की मिक्स ज़बान है। और वहाँ ये सब लोगों का एक कनेक्शन है जो मुझे नहीं लगता कि और किसी शहर के पास है। कराची में है, लेकिन कराची में चूँकि उनके फ़ासले इतने हैं और कारोबारी हवाले से एक दूसरे से मिलते हैं, जो मेरा एक मुशाहिदा है। लेकिन कोयटा में, चूँकि कोयटा छोटी जगह थी, लिहाजा एक ही मोहल्ले में ये सब साथ हैं। और मैं तो उस मोहल्ले में पला बड़ा हूँ जिसमें नेक्स्ट डोर में आपका कोई और बोली बोलने वाला शख्स, एक अलग कल्चर का आदमी, तो उनसे लेना देना, झगड़े, लड़ाइयाँ, मोहब्बतें, क्रश, उदार और चोरियाँ, सब वो चलती थी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मतलब अगर आप मुझे छोटी सी जगह दे रहे हैं तो वो जगह, इसमें एक शक नहीं कि कोयटा।